हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल। तो बच्चों, लास्ट के 2 वीडियो में हम लोगों ने साइंस का सेकंड चैप्टर को पढ़ा था। आज इस थर्ड वीडियो में हम लोग उसके आगे का कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो इस लास्ट 2 वीडियो में बच्चों आप लोगों ने कंपोनेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और टेस्ट जो है केमिकल टेस्ट, ये सब आपने टॉपिक्स कवर कर लिए थे। अब बच्चों हम लोग को पढ़ना है कि अगर आपके फूड में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इन केस वो लॉस हो गए, लॉस कैसे हो गए अभी हम आपको बताएंगे। अगर उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो है आपको उस सब्सटेंस में जो न्यूट्रिएंट्स था कहीं ना कहीं अगर वो लॉस हो गए और आपकी बॉडी को बैलेंस डाइट चाहिए होता है और वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाए, तब आपकी बॉडी को क्या नुकसान होगा वो आप जानते हो कि हर न्यूट्रिएंट्स आपके लिए कहीं ना कहीं जरूरी है। आपको प्रोटीन भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए और मिनरल्स भी चाहिए, फिश, फाइबर, वाटर। ये सारी चीजें जो है हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसलिए कहा जाता है कि जो डाइट हम लोग लेते हैं वो बैलेंस होना चाहिए। अगर वो जो डाइट है उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस हो गए तब क्या होगा बच्चों? जाहिर सी बात है वो न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का आज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स कैसे लॉस होते हैं बच्चों? If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of vitamins. जो आप वेजिटेबल्स लाते हो या फ्रूट्स लाते हो अब उसको ज्यादा धुल देंगे, वॉश ऑफ कर देंगे, बहुत ज्यादा धुल देना, कट करने के बाद या छिलने के बाद, ठीक है। उसके पहले तो आप मतलब धुलते ही हो, लेकिन कट करने के बाद कहा जाता है कि नहीं धुलना चाहिए। आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ विटामिन्स। तो जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है उसको काटने और छीलने से पहले धुलना चाहिए, नहीं तो अगर आप काटने और छीलने के बाद धुलोगे तो उसमें के जो विटामिन है वो लॉस हो जाएंगे, वो पानी में बह जाएंगे। Repeating washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. बार बार दाल को धुलने से जो उसमें विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं वो भी पानी में चला जाता है। उससे क्या होगा कि जो राइस और दाल से जो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं कहीं ना कहीं वो नहीं मिल पाएगा। कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। जो आप खाना जो है कुक्ड करते हो तो ड्यू टू हीट कहीं ना कहीं उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो है लॉस हो जाते हैं, इसलिए ओवर कुक्ड नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज ज्यादा नहीं पकाना चाहिए कि जल के उसका सारा न्यूट्रिएंट्स जो है खत्म हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। कुछ ऐसे यूजफुल प्रोटीन्स होते हैं एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट। अगर वो मिनरल्स और प्रोटीन्स जो है वो लॉस हो जाए उस सब्सटेंस से। इफ एक्सेस ऑफ वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग, या कुकिंग करते समय ज्यादा पानी का यूज कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप राइस बना रहे हो उसमें आप ज्यादा पानी डाल दिए तो वो पक गया और पानी रह गया, तो जब पानी आप फेंकोगे तो कहीं ना कहीं राइस से जो हम लोग को न्यूट्रिएंट्स मिलने वाला था वो लॉस हो जाएगा ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। और उसके बाद हम लोग वो पानी फेंक देते हैं। तो ये जो है नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक्सेस वाटर का यूज करके जो है न्यूट्रिएंट्स को मतलब लॉस नहीं करना चाहिए। लास्ट पॉइंट लिखा है बच्चों यहाँ पे कि विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो जिन सब्सटेंसेस में विटामिन सी पाए जाते हैं अगर उसको हम लोग हीट करेंगे तो वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी चीज ओवर हीटिंग ना हो, ओवर कुक्ड ना हो। क्यों? क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट्स लॉस हो गया तो हमारी बैलेंस डाइट में जो भी हमें कंपोनेंट्स और न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। इन केस हमें क्या प्रोटीन नहीं मिल रहा है, विटामिन नहीं मिल रहा है, मिनरल्स नहीं मिल रहा है, तो आपकी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयरमेंट के लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। केवल आप फैट ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो तो केवल उससे काम नहीं चलेगा, डाइट हमारा। So the next term is balanced diet. What is balanced diet? For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients. कि हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, हमारे गुड हेल्थ के लिए हमारे डाइट में
सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए जो कि हमारी बॉडी को नीड होती है, वो भी किस क्वांटिटी में, राइट क्वांटिटी में। For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients which our body needs in right quantities is called balanced diet, and that diet also include good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. और उस डाइट में बच्चों सारे न्यूट्रिएंट्स की तो रिक्वायरमेंट प्रेजेंस होनी चाहिए, साथ ही साथ उस डाइट में रफेज और वाटर की भी हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए, और वही डाइट क्या कहलाता है बच्चों, बैलेंस डाइट कहलाता है। थर्ड क्या लिखा है पॉइंट बच्चों, पल्सेस, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, ये सब वो लिखा हुआ है कि किससे आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो कौन कौन से फूड आइटम्स या फ्रूट्स वो कौन कौन से हैं। तो पल्सेस, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन बहुत अच्छे होता है प्रोटीन्स के लिए। स्प्राउटेड सीड्स आप जानते हो कि ये भी जो अंकुरित दाने होते हैं कितना आपके हेल्थ को हेल्प करते हैं, अच्छी ग्रोथ और गुड हेल्थ के लिए। मूंग दाल एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड्स जैसे साउथ इंडियन फूड्स हैं जो बॉइल्ड फूड्स होते हैं जैसे इडली, ये आपको कभी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उपमा, ये जो सब फूड है वो आपको बैलेंस डाइट भी देंगे और कहीं ना कहीं वो ऑयली नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा फैटी नहीं होते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, तो कई कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स को हमें यूज करना चाहिए। फ्लोर्स मीन्स आटा, अगर आप गेहूं के आटे को यूज कर रहे हो तो साथ ही साथ मक्के के आटे को यूज कीजिए, और बाजरा ये सब भी यूज करना चाहिए। मिस्सी रोटी, ठेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, ठेपला भी हमें खाना चाहिए जो कि सीरियल्स और पल्सेस से मिलकर बना होता है, तो ये जब इससे बना हुआ है तो सोचो उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स पाए जाते होंगे। बनाना, अवेलेबल वेजिटेबल्स, बनाना यानी केला बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और कई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, सरसों का साग, चने का साग, है ना, मेथी का साग, ये जितने भी ग्रीन ग्रीन आप सुनते हो साग के नाम से, वो क्या होता है, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, उसको खाना चाहिए। एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स, और ऐसे ही कुछ कई फूड्स होते हैं जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो बच्चों हमें इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा डाइट होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए, उसमें सारे कंपोनेंट्स सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलने चाहिए ताकि हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं हो या उसकी ग्रोथ में कोई भी रुकावट नहीं हो। इसलिए our diet should be a balanced diet in which the amount of nutrients in the right quantities, either it is carbohydrates, fats, vitamins, minerals, proteins, roughage, water, all these things are very very important for our health, so our diet should always be a balanced diet. Next we will study about deficiency disease. So the next term is deficiency disease. Deficiency मतलब बच्चों कमी, अगर हमारी बॉडी में किसी विटामिन की कमी हो जाती है या प्रोटीन की कमी हो जाती है या कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो उससे हमें कोई ना कोई डिजीज हो सकती है। तो जो डिजीज किसी कमी की वजह से हो वही डिजीज कहलाती है डेफिशिएंसी डिजीज। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. हो सकता है कि व्यक्ति को जो है उतना खाना मिल रहा हो जितना उसे खाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि उस फूड में उसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हों जो उसे अपनी बॉडी के लिए चाहिए हो। इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और अगर ऐसे ही लगातार चलता रहा, जैसे कि आप देखते हो कि गरीबों में माल न्यूट्रिशन ज्यादा दिखता है, क्यों? क्योंकि उन्हें खाने पीने को ठीक से नहीं मिलता है, उनकी बॉडी में बहुत सी कमियां हो जाती हैं, इसलिए वो डिजीजेस का शिकार हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि खाना पीना हमें हमेशा अच्छा से अच्छा खाना चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाए। इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर ऐसा ही लगातार चलते रहेगा कि आप खाना तो खा रहे हो लेकिन आपको वो न्यूट्रिएंट्स जो है चाहिए वो नहीं मिल रहा है, द पर्सन में सफर फ्रॉम इस डेफिशिएंसी, तो वह पर्सन उसकी कमी से सफर करेगा, उसको उस चीज की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज,
तो एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर्स इन अवर बॉडी, और उसी से जो है हमारी बॉडी में डिसीज हो जाता है या डिसऑर्डर, कुछ कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। तो इसलिए हमारा डाइट हमेशा बैलेंस डाइट हो, अभी आपने पढ़ा था, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। अगर आप किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से आपको कोई डिजीज होती है या विटामिन की कमी से कोई डिजीज होती है, तो वो आपके लिए खतरनाक है, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, विटामिन सी की अगर आपकी कमी हो गई तो आपके जो गम्स होंगे वो हेल्दी नहीं होंगे, उसमें से ब्लीडिंग आएगी, खून निकलेगा। देखते हो कभी कभी मसूड़ों से खून निकलता है, वही स्कर्वी होता है बच्चों, और वो विटामिन सी की कमी से होता है। मान लो आप विटामिन ए नहीं ले रहे हो तो हो सकता है लॉस ऑफ विजन के प्रॉब्लम से आपको गुजरना पड़े। तो ये जो सारा डिसऑर्डर्स या डिजीज होता है वो कहीं ना कहीं किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है। डिजीज दैट ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो वह डिजीज, वह बीमारी जो कि होती है किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर द लॉन्ग पीरियड। अगर ज्यादा समय तक हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है लगातार, तो हम लोग जो है डेफिशिएंसी डिजीज, तो उस डिजीज की क्या है, कमी की, मतलब उस विटामिन की कमी की वजह से किसी डिजीज का शिकार हो सकते हैं। तो वही डिजीज क्या कहलाती है बच्चों, डेफिशिएंसी डिजीज कहलाती है। कि जब किसी कमी की वजह से कोई बीमारी हो तो वो डिजीज क्या कहलाएगी, डेफिशिएंसी डिजीज कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन डिड नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अगर पर्सन को उतना प्रोटीन नहीं मिलता है जितना उसे चाहिए होता, वो भी लंबे समय तक, तो हो सकता है कि उसकी जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाए। स्टंटेड ग्रोथ मतलब होता है बच्चों रुकी हुई ग्रोथ, सही से ग्रो नहीं कर रहा है ना। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, बाल का कलर देखते हो आजकल बहुत से लोगों का समय से पहले ही जो है व्हाइट होने लगता है या बाल झड़ने लगते हैं। स्किन डिजीज, स्किन की डिजीज भी हो सकती है, एंड डायरिया भी। तो ये सारी डिजीज जो है हमारा किसकी कमी से हो जाएगा, प्रोटीन की कमी से हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसे फूड आइटम्स लेने चाहिए जिससे हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है लगातार कंप्लीट होती रहे, ना कि उसकी कमी हो। अगर कमी हो जाएगी बच्चों तो उसका आप उस बीमारी के शिकार हो जाओगे जो आपको नहीं होनी चाहिए, लाइक स्किन डिजीज, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, डायरिया, स्टंटेड ग्रोथ। तो इसलिए आप प्रोटीन लगातार लेते रहिए। The next point is, if the diet is deficient in both carbohydrates and proteins, अगर आपके डाइट में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की कमी हो जाती है तो वो पर्सन क्या है बच्चों, बहुत ही पतला हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और इतना ज्यादा वीक हो जाएगा कि मे बी ही वॉज नॉट एबल टू मूव, वह मूव भी कर नहीं सकेगा। इसलिए हमारे डाइट में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स की कमी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों आपकी स्क्रीन में आप देख रहे होगे कि एक चार्ट आ रहा होगा, उसमें आपको क्या है देखना कि किन विटामिन की वजह से कौन सी डिजीज होती है और उनके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो बच्चों आप उस चार्ट में देख रहे हो कि सबसे पहला है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी की वजह से बच्चों लॉस ऑफ विजन होता है, देखने में जो है परेशानी होती है, और उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे कि हमारा जो विजन है वो पुअर हो जाएगा, और मे भी हमारी जो देखने की जो क्षमता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, मे भी हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाए जो रात में नहीं दिखता है, जिसको रतौंधी बोलते हैं, और सम टाइम्स जो है कि कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाए, कि हमें बिल्कुल भी दिखना बंद हो जाए। इसलिए विटामिन ए जो है हमें जरूर लेना चाहिए, वो बहुत ही हमारा जरूरी मतलब विटामिन है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट है आपका विटामिन B1 से बच्चों हमारी जो डिजीज होती है वो होती है बेरी बेरी क्या है कि हमारी जो मसल्स है वो बहुत ही वीक हो जाती है और उसमें बहुत ही कम एनर्जी होती है काम करने की। विटामिन सी मैंने पहले भी बताया था, उससे आपको स्कर्वी होता है। स्कर्वी क्या है कि आपके गम्स में यानी कि आपके मसूड़ों में जो ब्लीडिंग होती है वो जो है नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो लंबे समय तक वो बीमारी का सामना आपको करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है आपका विटामिन डी, जिससे डिजीज होती है रिकेट्स। रिकेट्स क्या है बच्चों, कि आपकी जो बोन्स है, हड्डियां जो है बहुत ही सॉफ्ट और बेंट, मतलब बहुत ही लूज हड्डी हो जाती है। हो सकता है वो उससे क्या होगा, आपकी हड्डियां जल्दी टूट जाए एक्सीडेंट के समय में, इसलिए विटामिन डी भी हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम। कैल्शियम यानी कि मिल्जन्स जो है आपको बहुत ही जरूरी मतलब न्यूट्रिएंट्स है आपकी बॉडी के लिए, जिससे डिजीज क्या हो सकती है, अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारे जो दांत जो है टूटने लगते हैं, या जो हमारी बोन्स होती है वो भी बहुत वीक हो जाती है। नेक्स्ट है आपका आयोडीन। आयोडीन आप जानते हो, उसकी कमी से आपको जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं ग्वाइटर, इन हिंदी उसको क्या बोलते हैं बच्चों, घेंगा। तो इसमें क्या होता है कि जो नेक में जो ग्लैंड्स होती हैं बच्चों, वो स्वोलन होती है, मतलब फूलती जाती है, और हो सकता है चिल्ड्रंस में इसमें इस डिजीज की वजह से मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका आयरन। आयरन जो है उसकी कमी से आपको अनेमिया जैसी डिजीज होती है। अनेमिया मतलब खून की कमी, और उससे क्या होगा, आपको वीकनेस महसूस होगी। तो बच्चों ये था आपका फुल चार्ट कि किन विटामिन की कमी की वजह से आपको कौन सी डिजीज होती है और उनके सिम्टम्स क्या हैं। तो बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।